आपका स्वागत है न्यूज चैनल में, जहां हम आज भारतीय राजनीति के उन पहलुओं को उजागर करेंगे जो अब तक अनदेखे रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि लगातार बदलती सत्ता की प्राथमिकताएं और विपक्ष की रणनीतियां कैसे जनता पर असर डालती हैं? यह वीडियो आपको राजनीति के उन गहरे पहलुओं पर ले जाएगा जो न सिर्फ वर्तमान में महत्वपूर्ण हैं, बल्कि भविष्य पर भी गहरा प्रभाव डालेंगे। आखिरकार भारत के राजनीतिक ढांचे में हो रहे बदलावों के पीछे मुख्य कारण क्या है? आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। भारतीय राजनीति में 2014 से एक ऐतिहासिक बदलाव देखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जैसे जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 377 हटाना और सीए लागू करना। दूसरी तरफ विपक्ष ने हाल ही में एकजुट होकर इंडिया गठबंधन तैयार किया। लेकिन क्या इन फैसलों ने जनता को लाभ पहुंचाया या उनके अधिकारों में कमी की? आइए इस विषय पर गहराई से बात करें। 2023 में केंद्र सरकार ने नई संसद का उद्घाटन किया और एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव पेश किया। यह प्रस्ताव भारतीय चुनाव प्रणाली में व्यापक बदलाव का संकेत देता है। विपक्ष, विशेषकर इंडिया गठबंधन, ने इस पर कई सवाल उठाए हैं। वर्तमान राजनीतिक स्थिति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संघर्ष ने संसद में कई तर्क वितर्क और गतिरोध पैदा किए हैं। डेटा की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने 303 सीटें जीती थीं, जबकि विपक्षी दलों के बीच सीटों का भारी विभाजन देखा गया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों द्वारा महंगाई और बेरोजगारी का सामना करना राजनीति का महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। भारतीय राजनीति में स्थिरता और परिवर्तन का संघर्ष हमेशा रहा है। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस कई दशकों तक राजनीति में प्रमुख रही, लेकिन 2014 से भाजपा ने अपने मजबूत नेतृत्व और सबका साथ सबका विकास के वादे के साथ राजनीति पर कब्जा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने देश में कई नई योजनाओं की शुरुआत की। दूसरी ओर विपक्षी दलों ने अपने प्रदर्शन में कई असफलताओं का सामना किया। 2023 में इंडिया गठबंधन का गठन विपक्ष को एक नए विचारधारा के केंद्र में ले आया। विशेषज्ञों की राय पर ध्यान दें तो एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव पर कई प्रश्न उठते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रोफेसर योगेंद्र यादव का मानना है कि इससे राज्यों की स्वायत्तता कम होगी। वहीं अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने कहा कि इससे सरकारी खर्च को कम किया जा सकता है। आंकड़ों की बात करें तो अनुमान है कि केंद्रीकृत चुनाव लगभग 12,000 करोड़ रुपए की बचत कर सकते हैं, जबकि कुछ विपक्षी दल इसे लोकतंत्र को कमजोर करने वाला कदम भी मानते हैं। भले ही यह मुद्दा विवादास्पद हो, लेकिन जनता के लिए यह हमेशा एक संवेदनशील विषय बना रहेगा। सीए लागू होने के बाद दिल्ली और असम में हुए व्यापक विरोध प्रदर्शन जनता के असंतोष को दर्शाते हैं। छात्र संगठन और युवा वर्ग ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। गांधीनगर में एक प्रदर्शन में लगभग 20,000 लोग शामिल हुए थे। हाल ही में बेरोजगारी दर में वृद्धि का असर ग्रामीण और शहरी परिवारों पर पड़ा है। उदाहरण के लिए 2023 में बेरोजगारी दर 7.8% तक पहुंच गई थी। ये सुधार और समस्याएं लोगों के जीवन पर गहरे प्रभाव डाल रही हैं। विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले वर्षों में विपक्ष को डिजिटल रणनीतियों में निवेश करना होगा। संभव है कि 2024 के चुनाव में सोशल मीडिया एक निर्णायक उपकरण बन जाए। भविष्य में भारत की वैश्विक भूमिका, जैसे कि G20 की मेजबानी और ब्रिक्स में सक्रिय भागीदारी, राजनीति को और प्रभावित करेगी। दूसरी ओर ग्रामीण और कृषि आधारित योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना ही राजनीति का प्रमुख केंद्र बनेगा। आज हमने देखा कि भारतीय राजनीति में सत्ता, विपक्ष और जनता के बीच कितना संघर्ष और संवाद है। यह सिर्फ चुनावों का मामला नहीं है, बल्कि देश की सामाजिक और आर्थिक दिशा तय करने का मुद्दा भी है। न्यूज चैनल पर आने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको यह गहन विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय दें।